कुछ ऐसे एक दो वाक़यात हुए। एहसन शाह की हरकतें जो थी वो बड़ी गलीज़ किस्म की थी। लड़कियों का धंधा, ये जेन्युइन बात है। ये कुछ लोग कहते थे ये इल्ज़ामात हैं, ये जेन्युइन बात है कि वो ऐसे धंधे करता था। गंदा आदमी था, मर गया कहना नहीं चाहिए, मगर तकलीफ़ से बंदा कहता है कि जिसने इतनी बड़ी बर्बादी की बुनियाद रख दी, फौत हो गया। उसके बारे में अब उसकी गंदगी क्या उछाल है। हाँ जी। आगे बलाज ने उसको रोका था इस बात पे। एक ख़तून ने बलाज को फ़ोन करती दुबई से कि बलाज भाई मुझे यहाँ पे लेके आया, मुझे ये सेल कर रहा है, बेच रहा है, आगे मेरा सौदा कर रहा है। इसने समझा मैं सोई हुई हूँ, मैं सुन रही थी बात। बलाज भाई ने, उसने कहा मेरी जान बचाएं। बलाज भाई ने इसको फ़ोन किया कि किधर हो दुबई। उसने कहा फौरी इधर आओ, जो तुम्हारे साथ इसको लेके सीधे मेरे पास आओ। वहाँ पे बलाज भाई ने उसके सर पे हाथ रखा लड़की के, उसको कहा अपने घर इज़्ज़त के साथ जाओ। इसको कहा कि ख़बरदार ऐसी दोबारा शिकायत ना आए। वो दिहाड़ीबाज था, काम पकड़ता था, बलाज भाई के नाम इस्तेमाल करता था। ऐसे एक दो वाक़यात बलाज भाई तक जब पहुँचते हैं ना, तो उन्होंने कहा यार मैं तुम्हारी जेब में खर्चा डालता हूँ, तुम्हें गाड़ी दी हुई है, क्यों इस तरह की शिकायतें आती हैं तुम्हारी। फिर उसने उसको रोकना शुरू किया। जब उसको रोकना शुरू किया तो वो सांप बन के डसना शुरू कर दिया। उसने किस तरह ख़राब की है सारी सुलह। ये इस तरह कि उस दौरान एक सुहेल, मलिक सुहेल साहब, जिनका ताल्लुक़ था तीफी भट्ट साहब के साथ, ये उसका मोहल्लेदार रावी रोड वाले जी, ये उसका मोहल्लेदार था। ये आपस में इनकी हेलोआई होती है। वो इनको फिर कहते हैं कि तुम कमे तो मैं तेरी मुलाकात करवा देना। उन्होंने कहा जी करवा दो। अब ये उस बैकग्राउंड में हो रहा है जब आपकी सुलह भी बातचीत आप कर रहे हैं। सुलह की बातचीत चल रही है। जब इस तरफ इसको बलाज भाई को एक दो नेगेटिव इसकी जो शिकायतें उस पर रोकता है, ये दिल में बिठा लेता है कि बलाज मैनू होने में पाबंदियाँ लाने लग पिया। यही लफ्ज़ मैं सांप का कहता हूँ कि जो सांप को आप दूध पिलाते हैं तो वो आखिर सांप का बच्चा उसने डसना ही है। इसने दिल में बिठा लिया कि बलाज मेरे तो रो पाने लग पिया, क्योंकि प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा था उसको मिल चुका। जी ऐसे ही हर जगह, हर महफिल में, हर शादी में साथ मलिक सुहेल साहब शार्ट करते हैं बात को कि उसको उठाते हैं, तीफी भट्ट साहब से मुलाकात करवा देते हैं। अब जब ऐसा बंदा बात करेगा तो भट्ट साहब को यकीन हो गया कि ये बलाज मुझे मरवा देगा। इसने फिर एहसन शाह ने उनको डरा इतना दिया कि भट्ट साहब तुहाडे नाल धोखा ये है वो है, इन्हें तुहानू मरवा देना है। असी जदों बहीदा एक कहंदा 2026 ਜਾਂ मैं अपने प्यो कोल ਜਾਂ ये मेरे प्यो कोल होण। इस तरह के अल्फाज एहसन शाह ने भट्ट साहब को बताए। तो उन्होंने कहा जी तेरे पास क्या सबूत है, मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी बात पे। उसने कहा मैं तो रिकॉर्डिंग सुना दें। ये शाम को सारे दोस्त इकट्ठे बैठते थे, आपस में गपशप लगाते थे। इसने जानबूझ के फिर बात छेड़ी, और छड्ड तू तेरे प्यो के कातलों का की करना है, एवें गल्लां करदा रहना है। क्योंकि बहुत आपस में फ्रेंड हाँ थे जी ना, बिल्कुल ऐसे ही है, एक ही जगह पे बैठते थे। उसने फिर वही जैसे देखे, एक दुनियादारी में अंदर से बंदा टूटा होता है, मगर अपना भरम रखने के लिए बंदा बात तो करता है ना, नहीं फलाने दी ऐसी दी तैसी। जवान बच्चा था जी, कर गया बात। जी उसने फिर वही बात रिपीट किया। उन्होंने कहा मैं तुहानू अगे क्या देगा, या मैं नहीं वो है नहीं, या मैं अपने प्यो को जाऊँ अपने मेरे प्यो को। उसने वो उसकी बात की रिकॉर्डिंग की और वो सुना दी कि जी लो सबूत भी ले लो। फिर उसने कहा जी आप बात करो, मुझे क्या दोगे, मैं आपको उसका थड़ा भी दिलवाऊंगा। ये फिर इनकी आपस में डील होती है। भट्ट साहब भी सुलह चाहते थे, बलाज भी सुलह चाहता था। इस बंदे ने डरा इतना दिया कि मेरा जो अपना अंदाज़ा है कि इन बातों से जब आप किसी को कहेंगे कि भाई वो तो है कहना है, तुसी सुलह दियां गल्लां करदे जे पे, दिल में आ जाती है बात कि तो ये हो जाता है। इतना बड़ा इस बंदे ने ये शहर लाहौर का तबाही करवा दी। इस बंदे जब बलाज मर्डर होता है
तब आपको ये जब खबर सुनने मिलती है तब क्या हुआ फिर आपके क्या तासुरात थे? जी वो ये टीवी पे एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ हुई है। उससे पहले भट्ट साहब से तीफी भट्ट से आपकी बात नहीं खत्म हो चुकी है? नहीं, उसके बाद कोई बात नहीं हुई, यानी खत्म हो गई वो बात। खामोशी थी, चूँकि मैं क्या था कि जब लाइव बताएगा सबको तो फिर आपको हम बताएंगे, फिर अगला लायबल बनाएंगे, उसके बाद फिर बातचीत नहीं हो रही जी थी। ठीक है। इस दौरान ही फिर ये सारा मामला वो व्हाट्सएप को भी ये इसने जब ये बातें बताई तो उन्होंने भी अपना माइंड चेंज कर लिया। यानी मेरे साथ उन्होंने ना फिर ये किया है कि बलाज ये बात कर रहा है कि हो सकता है कि वो बंदे को होता है, मैं इनसे करूँगा, ये बलाज को पूछेंगे, आगे बंदा ढूंढेंगे किसने ये बात की। यानी किसी ने फिर इस मौजू पे बात नहीं की। अगर करते तो हो सकता है कि हम इसका कोई बंदोबस्त करते। हाँ, उस वक्त अगर वो बता देते कि भाई मेरे तक तेरी ये रिकॉर्डिंग आई है, ये आपको बता देते। ये मैं आज भी कहूँगा कि भट्ट साहब को हमारे साथ करनी चाहिए थी कि मैंने ये बातें सुनी हैं, आप सुलह का कह रहे हैं, करनी तो चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह ये बेहतरी का रास्ता निकालता, कि यही पकड़ा जाता, यही पकड़ा जाता, जो दरमियान में शरारत कर दोनों घर बच जाते। तो इसकी शरारत ने ये सारी, उन्होंने भी नहीं बताया आपको इस तरह की कोई चीज़? नहीं। अच्छा, जब आपने सुना फिर आपने कोई राब्ता हुआ आपसे तीफी भट्ट की तरफ से, आपके साथ कोई राब्ता हुआ? नहीं, फिर मुनासिब नहीं समझा कि फिर राब्ते, आपको पता है कि फिर जब टेलीफोनों पे करें तो फिर हमारा मकसद नहीं था ना। फिर इस सारे के बाद बलाज, हमारा मकसद था सुलह का। हाँ। जो बलाज ने ड्यूटी लगाई, वो जहाँ जिस हद तक बलाज ने कहा उस हद तक मैं गया। इसके बाद जब बलाज के मर्डर के बाद कैसर भट्ट साहब बहुत करीब नज़र आए बलाज की फैमिली के, और वो बड़े वोकल नज़र आए, तीफी भट्ट के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते रहे, उसको वीडियोज़ आती रही कुछ ऐसी। जी फिर एकदम से सुलह की तरफ क्यों चले गए? जी बिल्कुल, मैं वो आपको बताता हूँ कि ये जब हो जाता है, बलाज का मर्डर हो जाता है, कैसर उनके साथ खड़ा था, मुझसे छोटे भाइयों की बिल्कुल तरह, ऐसे ही है, बच्चों की तरह, मैं आज भी कहता हूँ। तो कैसर उनके साथ पूरी तरह स्टैंड लिया, खड़ा, उनके लिए हर मौक़िफ़ वो बयान किया उसके। क्योंकि मैं इसमें एक सोशल मीडिया पे पूरी एक जंग लड़ी। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि दोनों बच्चे थे ना, मसब और फतेह, बच्चों की तरह छोटे बच्चे थे, यंग लड़के थे दोनों, और उस वक्त इतने अपने गम में बहुत ज़्यादा थे। मुझे तो याद है, मैं तो बेचारा वो मसब, मुझे तो देखा नहीं जा रहा था कि जब वो हॉस्पिटल से गया है वो बड़ा बुरी हालत में था जी, ऐसे और बच्चों की तरह रो रहा था वो तो। बलाज भी बच्चा ही था, छोटी उम्र का था। मैं तो हॉस्पिटल में भी इसको देखा है, मैं तो देखा नहीं जा रहा था कि बड़ा, मेरे लिए बड़ा सदमा था ये वाला बलाज का। पूरा शहर सदमे में था, बहुत शदीद सदमा था। के लिए पूरी दुनिया सदमे में थी, क्योंकि वो बड़ा प्यारा सा बच्चा था, हर एक के साथ उसका प्यार, बड़ी इज्जत करता। थोड़े से अरसे में उसने ना पूरी दुनिया में अपना प्यार बांटा, छोटी उम्र में। ऐसे ही वो पूरी दुनिया, जो बैरून मुल्क लोग थे, मुल्क में थे, वो सारे सदमे में थे। मेरे तो बिल्कुल भाइयों की तरह था। अच्छा, फिर कैसर भट्ट साहब अलग कैसे हुए? जी, अलग वो ऐसे हुआ कि फिर जब ये तफ्तीश के लिए हम पुलिस से भी हमने, कैसर के लिए भी हमने बताया कि जी उसका तो इस मर्डर के साथ कोई तल्लुक़ नहीं, बल्कि ये खबर जब चलती है टीवी पे एकदम, तो अच्छा मुझे नहीं पता था कि ये जुवेद भट्ट साहब तीफी भट्ट साहब के बहनोई हैं।